સારું જે પરિવાર સમયનો અને મંડી પણ સમયનો રાહ જોતી હતી અને જે દિવસ પ્રભુએ પરિવારની અંદર એક અદ્ભુત રીતે પૂરો પાડ્યો આનંદનો પ્રસંગ એ પ્રસંગને માટે પરમેશ્વરના નામને ધન્યવાદ કરીએ અને આપણા વચની અંદર મુખ્ય વક્તા તરીકે દાનિયેલ સિંધે સર તેઓ ફેમિલી સાથે તેઓ પણ આપણા વચની અંદર તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ 10 દિવસની અંદર અમે પ્રભુના સેવક જોડે અમારો પણ એક આત્મિક યાત્રાની અંદર એક ટૂંકો પ્રવાસ રહ્યો અને ત્યાં પણ પ્રભુના સેવક દ્વારા પ્રભુએ અદ્ભુત રીતે પ્રભુના વચન અને વાણી એ પૂરી પાડી માટે એ બદલ પણ પરમેશ્વરનો આભાર માનીએ અમે સહી સલામત અહીંથી ગયા અને ફરી ઘર સુધી આવ્યા ત્યાં સુધી દરેકને પ્રભુએ કૃપાની અંદર સાંભળ્યા આ સમયે આપણે સ્વાગત વિધિ પાછળથી છે અને અત્યારે પ્રભુના મુખ્ય વચન તરફ આપણે આગળ વધવાના છે ત્યારે पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने અને પ્રભુના સેવકને આપણે તાળીઓથી આવકાર કરીશું અને આ સમય પ્રભુના સેવકને આપીશું આઈએ हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को धन्यवाद। एक सुंदर प्रसंग जो प्रभु ने यहाँ पर दिया इस परिवार के साथ उनकी खुशियों में सहभागी होने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जिस बच्ची की यहाँ पर कल शादी होने वाली है, आज यहाँ पर एक आभार स्तुति मीटिंग के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज रात परमेश्वर उसके वचन में रहकर जिसकी कल शादी होने वाली है उससे तो परमेश्वर बात करेगा ज़रूर, पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी होने वाली है, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात करेगा। आमीन। और इसी विश्वास के साथ आज परमेश्वर के वचन को हम सुने। आज का वचन ऐसा नहीं समझना कि जिसकी शादी होने वाली है उसके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए खुदा का कलाम है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बात करेगा। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, एक छोटी सी दुआ करें और हम सीधा वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का समय आपकी ओर से है। प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात करें। हाँ पिता, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, मैं घटूं आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। तमाम प्रकार की रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ प्रभु। आपकी आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर रहे, सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। चलो एक वचन को हम निकालें। जब इस शादी के कार्ड को व्हाट्सएप पर मैंने देखा तो वहां पर भी ये वचन था। उसी वचन को आज हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका अध्याय 13 और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। विवाह वचन में इस रीति से लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, सब में आदर की बात समझी जाए। बस ध्यान देकर सुने, अभी मेरी ओर देखना। परमेश्वर का वचन कहता है विवाह के बारे में कि विवाह यानी शादी सबसे आदर की बात समझी जाए। सबसे इसका मतलब होता है जितनी भी विधियां या जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब में से परमेश्वर चाहता है कि विवाह आदर की बात समझी जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताना, मेरे हाथों में क्या है? बाइबल। जोर से बोले। बाइबल। बाइबल। क्या आप बाइबल का आदर करते हो? हाँ या नहीं? हाँ। हाँ या नहीं? हाँ। क्यों करते हो? क्योंकि ये महंगा मिलता है इसलिए? नहीं नहीं। ये काले रंग का है इसलिए? नहीं। इसके पन्ने लाल रंग के हैं इसलिए? नहीं नहीं। तो क्यों करते हो? परमेश्वर का। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना, जिसका विवाह है वो भी बात कर रही है, वरना बोलती ही नहीं। प्रभु तुम्हें आशीषित करे। उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है। बोलो ये क्या है? जीवित परमेश्वर का। तो इसका मतलब है परमेश्वर से जुड़ी हुई हर एक चीज का हम क्या करते हैं? आदर। आदर। बोलो क्या करते हैं? इसमें परमेश्वर का, देखो ध्यान देकर सुने, काले रंग की पुस्तकें बहुत है जगत में, पर ये काले रंग की जो पुस्तक है ना, इसका हम आदर करते हैं क्योंकि इसमें परमेश्वर का जीवित वचन है। आमेन। आमेन। तो जो चीज परमेश्वर से जुड़ी जाती है ना, उसका हम क्या करते हैं? आदर। आदर। ध्यान देकर सुनना, हम चर्च में भी जाते हैं ना तो उस भवन का भी हम आदर करते हैं क्योंकि उस परमेश्वर के नाम से हमने उसे बनाया है। यस। हाँ, उसमें कितनी महंगी चीजें आपने रखी है, उसके लिए कितना खर्चा आया, कितने लाखों रुपए हमने खर्च किए, इसकी वजह से आदर नहीं है। आदर क्योंकि वो चर्च जो है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। हालेलुया।
तो इसलिए हम उस चीज का आदर करते हैं जो परमेश्वर से जुड़ी है। आमेन। आमेन। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आमेन। आमेन। इसका मतलब यह होता है कि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जो सीधा परमेश्वर से जुड़ी हुई है। हालेलुया। आमेन। मैं आज आप एक वचन को पढ़ना, चलो निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 27 को पढ़े, ध्यान देकर सुने। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 27 को पढ़ना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ। नर और नारी करके, हाँ, ध्यान देकर सुनिए, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आपको पता है परमेश्वर ने ना दूसरा कोई रिश्ता नहीं बनाया, खुदा ने केवल एक रिश्ता बनाया था शुरुआत में, उत्पत्ति की पुस्तक में। कौन सा? नर और नारी। इसका मतलब पति और पत्नी। बाकी कोई रिश्ता खुदा ने नहीं बनाया। ध्यान देकर सुने, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, काका भतीजा, मामा, कोई रिश्ता खुदा ने नहीं बनाया। खुदा ने एक ही रिश्ता बनाया है बाइबल में। कौन सा? पति और बाकी सारे रिश्तों को आपने बनाया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आदम और हव्वा के द्वारा जितने पैदा हुए ना, उनके द्वारा और रिश्ते बने, पर पहला रिश्ता किसने बनाया? परमेश्वर ने। और कौन सा बनाया? पति और पत्नी का। ध्यान देकर सुने, एक ही रिश्ता बाइबल में है जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया, और वो है पति और पत्नी का रिश्ता। इसलिए बाइबल में लिखा है उसने नर और नारी को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। फिर दोनों ने जिनको जन्म दिया ना, फिर इन्होंने दूसरे रिश्तों को बनाया। इसका मतलब बच्चे, ये उनका रिश्ता है। उसके बाद काका भतीजा मामा जो भी होंगे ना, वो सारे रिश्ते बाद में बने। पहला रिश्ता खुदा ने बनाया, और वो कौन सा है? पति और पत्नी। तो जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है ना, परमेश्वर चाहता है तुम उसका क्या करो? आदर करो। बोलो क्या करो? इसलिए बाइबल कहती है विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। आमेन। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, इसमें परमेश्वर का हस्तक्षेप है। हालेलुया। परमेश्वर इसमें जुड़ा हुआ है। आमेन। और इसलिए ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना सभी लोगों ने, जो चीज परमेश्वर करता है ना, हमेशा शैतान उसी को बिगाड़ना चाहता है। शैतान किसको बिगाड़ना चाहता है? जो किसने बनाया? परमेश्वर। शैतान आदम और हव्वा के पीछे क्यों लगा था? क्योंकि उनको किसने बनाया था? परमेश्वर ने। ध्यान देकर सुने, शैतान एदेन में खराब क्यों करना चाहता था एदेन को? क्योंकि एदेन को किसने बनाया था? परमेश्वर ने। ध्यान देकर सुने, जो चीज परमेश्वर बनाता है ना, शैतान का टारगेट वो होता है। ध्यान देकर सुनना, अगर आप खुदा के हो ना, तो परमेश्वर आपके पीछे लगेगा। जिस चीज को परमेश्वर बनाता है ना, शैतान उसी को खराब करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। इसे समझना जरूरी है। बहुत बार शैतान की चाल यह होती है कि हम विवाह को वो आदर न दे, हम विवाह को उस आदर के साथ न करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम परमेश्वर का मन दुखाते हैं। ध्यान देकर सुनना, चर्च में कभी पिक्चर के गाने लगाते हो? नहीं। क्यों? अगर पिक्चर के गाने चर्च में बजाए तो क्या होगा? परमेश्वर का जरा जवाब देना। चर्च में अगर पिक्चर के मूवी के गाने बजाए तो क्या होगा? अनादर हो। परमेश्वर का आदर होगा या अपमान होगा? अपमान। जोर से बोलो ना, समझ में आ रहा है? जो चीज खुदा से जुड़ी है, वो किससे जुड़ी है? परमेश्वर से। तो वहां पर हम गलत बातें करते नहीं, क्योंकि उसका अपमान होना जरूरी नहीं है। उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चर्च में खुदा के गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं ना। ध्यान देकर सुनिए, पिक्चर के गाने वहां पर नहीं बजाएंगे, बराबर है ना? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, शादी में क्यों बजाते हो फिर? क्योंकि शादी भी किससे जुड़ी है? परमेश्वर से। ये व्यवस्था किससे जुड़ी है? परमेश्वर से। तो मुझे एक बात बताओ, जब डीजे बजाओगे, जब बैंड बजाओगे, जब पिक्चर के गाने बजाओगे और उस पर नाचोगे कूदोगे, क्या लगता है आपको? विवाह में खुदा का आदर होगा या अपमान होगा? अपमान। अरे बोलो ना। अपमान। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के गीतों से स्वर्गदूत आते हैं। बोलो कौन आते हैं? स्वर्गदूत। और जगत के गीतों से भूत आते हैं। बोलो कौन आते हैं? किसको बुलाएंगे? मसीह लोगों, जरा हाथ फैला के बताओ, किसको बुलाएंगे? स्वर्गदूतों को या भूतों को? अगर आपको लगता है कि आपकी शादी आशीषित बने, तो क्या लगता है आपको, आपकी शादी में कौन आना जरूरी है? स्वर्गदूत। बोलो कौन? और स्वर्गदूत किसके गाने सुनकर आएंगे? कौन सा डीजे लगाए वो सुनकर आएंगे?
तो कौन सा बैंड लगा है वो सुनकर आएंगे? नहीं। तो पिक्चर के गीत सुनकर आएंगे? नहीं। स्वर्गदूतों को बुलाना है तो खुदा की आराधना करना आवश्यक है। Yes. हालेलुया। आप विवाह का आदर करें, आमीन। क्योंकि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जो किसने जोड़ी है? परमेश्वर ने अपने हाथों से जोड़ी है, आमीन। बाकी कोई रिश्ता खुदा ने नहीं जोड़ा। एक वचन को और पढ़ना, एक वचन को निकाले। हाँ, मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन। मरकुस उसका 10 अध्याय वचन 9। ध्यान देकर सुने, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत कम समय में हम समाप्त करेंगे। हाँ, मरकुस उसका 10 अध्याय वचन 9। हाँ, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, बाइबल कहती है इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उसे मनुष्य न तोड़े, उसको मनुष्य अलग न करे। ध्यान देकर सुने, शैतान किस रिश्ते को तोड़ना चाहता है पता है आपको? जिसको किसने जोड़ा है? परमेश्वर ने। बोलो किसने? जगत में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो कायदे से तोड़ा जाए। मां बाप का रिश्ता कायदे से नहीं टूटता, मर जाए तब भी नहीं टूटता। ध्यान देकर सुने, भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटता जब तक आप मरते नहीं ना। भले आप एक दूसरे से लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, एक दूसरे पे केस फाइल कर दो, फिर भी भाई बहन का रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। वो मरते दम तक वो रिश्ता वैसे ही रहेगा। Yes. माँ बाप और बच्चों का रिश्ता भी ना, आप एक दूसरे के खिलाफ कितना भी कुछ कर लो, फिर भी मरते तक माँ बाप और बच्चों का रिश्ता वैसे ही जुड़ा रहेगा। Yes. काका भतीजा जितने भी रिश्ते हैं ना, आपको पता है जगत में कोई नहीं टूटता, पर एक रिश्ता टूट जाता है। कौन सा? पति पति पत्नी। वो कौन सा? देखो ना, तुम ध्यान देकर सोचना जरा, कायदे में, कायदे से भी ना कोर्ट में जाकर एक ही रिश्ता टूट सकता है। कौन सा? पति पति और, क्योंकि शैतान इसी रिश्ते को तोड़ना चाहता है। ध्यान देकर सुने, वो माँ बाप के रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता, वो भाई बहनों के रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता। शैतान का टारगेट उस रिश्ते पर है जिसको खुदा ने बनाया है। बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ना प्रावधान एक ही रिश्ते को तोड़ने का है जगत में। आपको पता है, एक वचन को पढ़ना, मलाकी, मलाकी की पुस्तक निकाले। मलाकी, मलाकी की पुस्तक, आखिरी पुस्तक, उसका 2 अध्याय और वचन 16 को पढ़े। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। अभी आपको पता है इंग्लिश में लिखा है आई हेट डिवोर्स, डिवोर्स, आई हेट डिवोर्स ना। इसका मतलब होता है मैं तलाक से, तलाक, तलाक से मैं क्या करता हूं? घृणा करता हूं। परमेश्वर कहता है पति पत्नी अगर एक दूसरे से अलग होते हैं तो खुदा का कलाम कहता है मैं इस बात से घृणा करता हूं, क्योंकि यह रिश्ता मैंने खुद जोड़ा है। हालेलुया, Yes. हालेलुया। परमेश्वर से जुड़ी हुई हर एक चीज का आदर करें। बोलो क्या करें? आदर। आदर करें। बेटा आपका नाम क्या है? टीनू। ओके, टीनू जो है ना वो कल शादी के बंधन में बनने जा रही है, अभी तक उसकी शादी हुई नहीं है, तो ये वचन उसके लिए है जरूर। पर जितने लोगों की शादी हो चुकी है, आप लोग भी ध्यान देकर सुनना, शादी होने के बाद आप में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे से जमता नहीं, एक दूसरे से पटता नहीं। आपको पता है लोग एक दूसरे को छोड़ने की बात करते हैं। हाँ, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तेरे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। ध्यान देकर सुने, जब आप ऐसी हरकतों को करते हो ना, आप सीधा और सीधा परमेश्वर का अपमान करते हो। क्योंकि परमेश्वर से जुड़ी हुई हर एक चीज जो होती है ना, मुझे एक बात बताना, ये बाइबल जो है ना, बाइबल, इसका हम आदर करते हैं, हाँ या नहीं? हाँ। बोलो हाँ या नहीं? हाँ। क्या मैं इसके पन्ने को फाड़ूंगा? नहीं। अरे बोलो फाड़ूंगा। नहीं। क्यों नहीं फाड़ूंगा? क्योंकि मैं इसका क्या करता हूं? आदर। ऐसी गलत चीज मत करें अपने रिश्तों में। बहुत बार हम ऐसी ही बेरहमी से अपने आप को एक दूसरे के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। आपको पता है हम एक दूसरे के पन्नों को फाड़ देते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर की उस व्यवस्था को तोड़ देते हैं। बहुत बार होता है, मैं मानता हूं ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता है पति पत्नी में, पर आपको पता है बहुत सारे रिश्ते ना इस रीति से बिगड़ जाते हैं। शैतान चाहता है कि यह रिश्ता टूटे, वो बाकी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहेगा, पर इस रिश्ते को तोड़ना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है इसमें परमेश्वर की योजना है। बोलो इसमें क्या है? परमेश्वर की योजना। योजना है। सारा बूढ़ी हो चुकी थी, आपको पता है उसका मासिक धर्म खत्म हो चुका था, पर फिर भी परमेश्वर कहता है सारा के द्वारा ही मैं तुझे आशीषित करूंगा अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जो दासी थी ना हाजिरा, वो जवान थी, पर फिर भी परमेश्वर कहता है उसके द्वारा नहीं, मैं सारा के द्वारा ही तेरे वंश को आशीषित करूंगा।
हालेलुया। क्योंकि मैंने हाजिरा को नहीं जोड़ा है, मैंने सारा को अब्राहम से जोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, आशीषें जो होती है ना उस रिश्ते से जुड़ी होती है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, हाजिरा जो थी ना वो अब्राहम की पत्नी बनी, खुद सारा ने उसको उसकी पत्नी बनवा दी, पर फिर भी परमेश्वर की योजना उसके लिए नहीं थी। आशीषें उनमें नहीं थी, आशीषें सारा में ही थी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था का आदर करे, जो खुदा जोड़ता है ना उसी में आपकी आशीषें भरी पड़ी है। आमेन। आमेन। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े। आमेन। अपमान न करे। बोलो क्या न करे? हाँ, उस परमेश्वर की व्यवस्था का अपमान न करे, उसका सम्मान करना सीखे, उसका आदर करना सीखे। जो चीज करोगे ना उसमें आदर होना चाहिए। हालेलुया। विवाह से जुड़ी हर एक चीज जो है ना उस चीज में ऐसा करो जिससे परमेश्वर का आदर हो। आमेन। काना के गांव में जो शादी थी वहां पर कौन था? यीशु। बोलो कौन था? पर मुझे एक बात बताओ, यीशु की याद कब आई? दाखरस खत्म हो गया था। दाखरस क्या हो गया? खत्म। तब तक यीशु याद आया? नहीं। कहां पर था? वही उसी शादी में कौन था? यीशु। पर यीशु की और किसी का ध्यान नहीं गए। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, मसीह शादी में यीशु की याद कब आती है पता है? जब बादल आ जाते हैं दिन में। बोलो क्या आ जाते हैं? हवाएं छूटने लगती है और बारिश का मौसम बदल जाता है ना, तब इनको कौन याद आता है? यीशु। रात को बैंड पर नाच रहे थे, रात को बैंड पे और दिन में कौन याद आ रहा है? यीशु। किसको देखकर? बादलों को देखकर। वाह रे वाह। क्या काना की आपको पता है जब दाखरस घट गया वचन में लिखा है तो उनको कौन याद आया? यीशु मसीह। बहुत बार हमारे जीवन में घटी इसलिए आती है कि हम किसको याद करें? यीशु को। किसको याद करें? हाँ, अगर पहले से ही यीशु को स्थान देते ना तो मैं विश्वास करता हूं घटी आती नहीं, कुछ भी घटता नहीं काना के गांव में। पर प्रॉब्लम ये था, बुला तो लिया यीशु मसीह को पर उसको देने के लिए समय नहीं है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने गाना सुना, ब्रदर, हाँ, प्रभु मारा आंगना में वेला पधारो। बहुत दिनों के बाद सुना। मैं बहुत दिनों से सुनना चाहता था ये गीत। मैंने ना एक शादी में मुझे बुलाया था, ध्यान देकर सुने, मुझे उस शादी में बुलाया मीटिंग के लिए। ऐसी ही मीटिंग थी, गुजरात में ही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर सुनो, ऐसी मीटिंग थी, मुझे बुलाया, 7 बजे का टाइम दिया मुझे। कितने बजे का? 7। मैं बराबर 7 बजे वहां पर था। आज भी ब्रदर ने मुझे बुलाया था, मैं 7 बजे पहुंच गया था उनके घर। ध्यान देकर सुनना, 7 बजे हम गए, मुझे लगा चलो ठीक है 7:30 बजे मीटिंग शुरू होगी। लोग खाना खा रहे थे। बोलो क्या कर रहे थे? खाना। 7 बजे से मैं जाकर बैठा वहां पर, मुझे भी बोल रहे थे तो आप खा लो, मैंने कहा नहीं, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद खाऊंगा। 7 के 7:30 बजे, 7:30 के 8 बज गए, 8 के 8:30 बज गए, मीटिंग ही शुरू नहीं हुई। लोग क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे थे। आते थे खाते थे, आते थे खाते थे। मैं उनको देख रहा हूं कि सारे लोग खाना खा रहे हैं। 8:30 के 9 बज गए, 9 के 9:30 बज गए। अब मैं सोचता था मीटिंग कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। ध्यान देकर सुने, 9:45 बजे, बोलो कितने बजे? 9:45 बजे उन्होंने मीटिंग शुरू की। बोलो क्या शुरू की? मीटिंग शुरू की। 2 गीत गाए और आखिरी गीत गाया ये, प्रभु मारा आंगना में वेला पधारो। 10 बजे उन्होंने गीत गाया, कौन सा? प्रभु मारा आंगना में वेला पधारो। और ये आखिरी गीत गाया और मुझको माइक दे दिया। मैंने सोचा अपने पैरों पे पत्थर मारा इन्होंने। मैंने जब माइक लिया तो मैंने उनको पूछा, ब्रदर ये आखिरी गाना जो आप लोगों ने गाया, प्रभु मारा आंगना में वेला पधारो, इसका मतलब क्या होता है? वो खुश हो गए, उनको लगा अब हमारी प्रशंसा करेंगे। तो वो बोलने लगे इसका मतलब होता है कि प्रभु जल्दी से हमारे आंगन में आ। तो मैंने उनको बोला यीशु 7 बजे से बैठा है, तुमको खाना खाते हुए देख रहा है। कितने बजे से? 7 बजे से यीशु बैठा है यहां पर आकर, और तुमको केवल क्या करते हुए देख रहा है? खाना खाते हो, और कहते हो प्रभु बारा आंगना में वेला पधारो। करेगा क्या आकर? करेगा क्या आकर? बोलो ना, तुमको खाना खाते हुए देखेगा, तुमको डकार लेते हुए देखेगा। आपको पता है इससे क्या होता है? मुझे बताओ, यीशु का आदर या अपमान? अपमान। बोलो क्या होता है? आदर या अपमान? अपमान। ध्यान देकर सुनो, जो कुछ करो ना उसमें खुदा का आदर होना जरूरी है। बोलो क्या होना जरूरी है? आदर। विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। आमेन।
उसके सिवा दूसरा कोई आदर का स्थान नहीं। वचन में लिखा है क्योंकि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जो सीधा किससे जुड़ी हुई है? परमेश्वर से। बोलो किससे जुड़ी हुई है? परमेश्वर से। हालेलुया। शादी करने के बाद विवाह को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर बहुत सावधान रहे। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे से गलत व्यवहार करते हो, अगर आप एक दूसरे से गलत बातें करते हो, अगर आप एक दूसरे से गलत रीति से व्यवहार करते हो, तो आपको पता है आप उस रिश्ते का अनादर करते हो, आप परमेश्वर का अनादर करते हो, आप परमेश्वर का अपमान करते हो। इसलिए खुदा चाहता है केवल शादी के वक्त उसका आदर नहीं करना है, पूरी जिंदगी भर उसका आदर करना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सम्मान की बात, एक आदर की बात। एक वचन को पढ़ना, इसहाक के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और वचन 62 से लेकर ना 62 ऑनवर्ड्स। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, अब बहुत ध्यान से सुने। अब्राहम ने उसके बेटे इसहाक के लिए बेटी ढूंढने के लिए उसके सेवक को भेजा था, और अब्राहम ने जब उसके सेवक को भेजा ना, तो इसके बारे में इसहाक को कोई आइडिया नहीं है कि अब्राहम उसका पिता क्या कर रहा है। ध्यान देकर सुनना। उसी रीति से जैसे परमेश्वर आदम के लिए हवा को बना रहा था, आदम को कोई आइडिया नहीं था कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि आदम क्या कर रहा था? सो रहा था। बोलो क्या कर रहा था? परमेश्वर जब रिश्ते जोड़ता है ना, तो कुछ अद्भुत रीति से जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के जवान जो है ना, वो कैमरा लेकर घूमते हैं, दूरबीन लेकर, कहां ढूंढूं ना, खुद ही ढूंढ के लेकर आते हैं। बाइबल ऐसे नहीं सिखाता, बाइबल अलग रीति से सिखाता है। आपको पता है परमेश्वर का ढूंढना क्या होता है? आदम तू सो जा। बोलो आदम क्या कर? सो जा। आदम गहरी नींद में सो गया, और उसके लिए परमेश्वर किसको बना रहा है? हवा को। बोलो किसको बना रहा है? आजकल के बच्चे सोते नहीं, जागते रहते और ढूंढते हैं कहां मिलेगी, कहां मिलेगी ना। हमें ढूंढना नहीं है, खुदा पर भरोसा रखना है। बोलो किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर। मैं आजकल के जवान बच्चों को एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने हिसाब से कपड़े नहीं खरीद पाते। बोलो क्या नहीं खरीद पाते? कपड़े, और चले लड़की ढूंढने, नहीं ढूंढ पाओगे। मैं सच बोलता हूं आपको, यह परमेश्वर का काम है। बोलो किसका काम है? वो परमेश्वर को ही पता है। हालेलुया, हालेलुया। जवान लड़की, कितने लोगों की शादी बाकी है? हाथ ऊपर करो। अरे करो यार, जितने लोगों की बाकी है उन्होंने करो, अच्छी रीति से करो। हाँ, खुद नहीं ढूंढना। हालेलुया। सूरत में जाते हैं, फटी हुई जींस लेकर आते हैं। बोलो कौन सी जींस लेकर आते हैं? फटी हुई। मुझे बताओ, इनको अच्छे कपड़े और फटे कपड़ों में से फर्क नहीं समझ में आता, ये लड़की ढूंढेंगे अपने लिए? क्या लगता है आपको? जो अपने लिए कपड़े अच्छे नहीं खरीद पाते, वो अच्छी लड़की कैसे ढूंढ पाएंगे? ध्यान देकर सुनना, ये बात, ये काम हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। बोलो किसका है? परमेश्वर। आपको पता है परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। बोलो क्या किया? गहरी नींद में। क्यों डाला? क्यों डाला? अगर जागता रहता तो क्या करता? तो परमेश्वर को कहता प्रभु गोरी बना, उसका नाक ऐसा ही चाहिए ना, उसका कलर ऐसा ही चाहिए, उसके बाल ऐसे ही चाहिए। खुदा ने कहा तू सो जा। परमेश्वर ने क्या कहा? सो जा, मुझे पता है तेरे लिए कैसी बनानी है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है। हालेलुया। कुछ चीजें जो होती है ना, वो परमेश्वर के हाथों में सौंपना ही अच्छा होता है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाना चाहता था जो उससे मेल खाए। आमेन। जो हर चीजों में उससे मेल खाए, जब उससे बातें करे उसकी बातें उससे मेल खाए, हालेलुया। उसके विचार उससे मेल खाए, उसका स्वभाव उससे मेल खाए। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजें उससे मेल खाए। ऐसे सहायक को परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, दोनों की टेस्ट भी एक ही थी। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट पता है ना सबको? स्वाद। हाँ, एक ही थी, क्योंकि आधा फल हवा ने खाया और आधा किसने खाया? आदम ने। इसका मतलब ना, अभी देखो ध्यान देकर सुनो, कुछ फल ऐसे होते ना, मुझे पसंद है तो मेरे पत्नी को पसंद नहीं है, पर ये दोनों की टेस्ट भी एक ही थी ना, कि आधा फल हवा खा रही है और आधा किसने खा लिया? आदम ने। आदम ने। उसने ऐसा नहीं कहा मुझे पसंद नहीं है। मेरी पत्नी इडली खाती है, मुझे नहीं पसंद। उसे पानी पूरी पसंद है, मुझे नहीं पसंद। ऐसी बहुत सारी चीजें जो वो खाती है, मुझे पसंद ही नहीं है। अगर हम दोनों को खुदा एदेन में रखता ना, मैं सच कहता हूं, मैं फल नहीं खाता। हालेलुया।
मैं फल नहीं खाता क्योंकि हमारी दोनों की टेस्ट अलग है। समझ में आ रहा है? जो उसको पसंद आता है मुझे पसंद नहीं आता। नहीं है। हाँ, वो गलती से मेरे घर में है, मुझे नहीं पता। हालेलुया। जो मैं खाता हूं वो नहीं खाती, जो वो खाती है वो मैं नहीं खा पाता। सब सारा उल्टा है हमारे घर में। ध्यान देकर, मुझे मीठा पसंद है, उसको नहीं पसंद। बहुत सारी चीजें ऐसी है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब जगह पर मैच कर जाती है। गुजरातियों में गई तो गुजराती जैसे खाना लगेगी ना, साउथ इंडिया में चली गई तो वो भी खा लेती है। अपना वैसा नहीं है। हाँ, टेस्ट ही अलग है। ध्यान देकर सुने, प्रभु अगर हम दोनों को ईदेन में रखता ना तो शायद मैं फल नहीं खाता, बच जाते हम भाई। हालेलुया। पर खुदा ने बनाया ऐसा था कि दोनों की टेस्ट भी कैसी थी? सेम। एक ही थी। बेचारा आदम हवा ने खा लिया फल, वो कहता दे, मुझे भी पसंद है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ऐसा था कि मेल खाए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का बनाना हर समय ऐसा ही होता है कि आपके विचार एक दूसरे से मेल खाएंगे, यस। आपका स्वभाव एक दूसरे से मेल खाएगा। हम ढूंढते हैं ना तब तकलीफ होती है। बोलो कब तकलीफ होती है? ये भी मैंने ढूंढी है। हाँ, पर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? ध्यान देकर सुने, सच बोल रहा हूं मैं झूठ क्यों बोलूं? ये भी मैंने ढूंढी थी। पर आपको पता है पहले हमारे जीवन में ना बहुत एक दूसरे के साथ लड़ते थे हम, हमारा एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रिश्ता बनता था। पर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ, जब हमारा पहला बच्चा हुआ हमने अपना जीवन खुदा के हाथों में सौंप दिया। और वहां से क्या हुआ पता है आपको? परमेश्वर ने नई रीति से हमें बनाया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भी नई रीति से बनाया और मेरी पत्नी को भी नई रीति से बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हो गया? अब हम एक दूसरे से क्या खाने लग गए? मेल। खाने लग गए। आमीन। कभी कभी मैं भी पानी पूरी खा लेता हूँ। हाँ, मेल खाने लग गए। हालेलुया। कभी कभी खा लेता हूँ। मेल खाना जरूरी है। आमीन। आमेन। हाँ, ये होता है जब खुदा आपको नए रीति से बनाता है, पर जरूरी है कि परमेश्वर बनाए। आमेन। ये रिश्ता ऐसा है जिसे खुदा ही बना सकता है। आमीन। आमेन। हालेलुया। इतना भी आसान तो नहीं है ना, एक पराये घर में रहकर अचानक दूसरे घर में जाना, उस परिवार को अपने परिवार के जैसा समझना। अरे भाई ये इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। आमीन। आमेन। ये केवल खुदा कर सकता है। ध्यान देकर सुने, अब्राहम का बेटा इसहाक, उसके लिए जब लड़की ढूंढनी थी, इसहाक को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके सेवक को अब्राहम ने भेजा, लड़की ढूंढ के ला, और वो जाकर लड़की ढूंढ कर लेकर आया, परमेश्वर पर भरोसा रखकर। उसका नाम था रिबका। बोलो क्या नाम था? रिबका। और तब की यह घटना है जब वो सेवक उस बच्ची को, उस लड़की को लेकर आया इसहाक के लिए, तब की यह घटना है। पढ़े उस वचन को फिर एक बार। इज़ाक जो दक्षिण देश में रहता था, हाँ? लहरे नामक कुएं से होकर चला आता था। हाँ? सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, इसहाक सांझ के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? हाँ? कि ऊंट चले आ रहे हैं। हाँ? रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। अब बाइबल कहती है, ध्यान देकर सुने, इसहाक ने ऊंटों को देखा कि ऊंटों का काफिला आ रहा है। 10 ऊंट लेकर गया था सेवक, तो सारे ऊंट वहां से आ रहे हैं। और रिबका ने भी इसहाक को दूर से देखा। हालेलुया। हालेलुया। नजदीक से देखा नहीं। कहां से देखा? दूर से। दूर से चेहरा समझ में नहीं आता। पर दोनों ने एक दूसरे को बहुत दूर से देखा। हालेलुया। आगे पढ़ना क्या हुआ? और देखते ही ऊंट पर से वो उतर पड़ी। और जैसे रिबका ने इसहाक को देखा, वो ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता वो है, जो पुरुष दूर से यहाँ पर आ रहा है, कौन है? वो कौन है? हाँ? दास ने कहा, उस दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। वो तो मेरा स्वामी इसहाक है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। तो बाइबल कहती रिबका ने अपने मुंह को घूंघट लेकर क्या कर लिया? ढांप ले। अरे भाई, हाँ, एक तो लेकर आया है, मुंह तो दिखा कि किसको लेकर आया है, गोरी है, काली है, कैसी है, सुंदर है, नहीं है, कुछ तो दिखा। कुछ नहीं, रिबका ने अपने मुंह को क्या कर लिया? ढांप लिया। बाइबल कहती है। आगे पढ़ना। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इसके बाद क्या हुआ? उस दास ने इसहाक को सारी गवाहियां बताई कि यह लड़की कैसे मिली। मैंने विश्वास किया, मैंने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु जो मुझे पानी पिलाए, ऊंटों को भी पानी पिलाए, वही तेरे दास के लिए तूने रखी होगी। ये सारी गवाहियां इसहाक को उस दास ने बताई। हालेलुया। हालेलुया। यानी उस दास ने यह कहा कि यह लड़की जो मिली है ना, मैंने नहीं ढूंढी। किसने ढूंढ के दी है? परमेश्वर ने। हालेलुया।
इसहाक उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा क्योंकि रिबका ने क्या लिया है? ढाप लिया है। घूंघट। बोलो क्या लिया है? घूंघट। घूंघट। उसने अपने चेहरे को ढाप लिया है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा ये लड़की कैसी है, ये सुंदर है, अच्छी है, गोरी है, नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। पर केवल उसने गवाही को सुना कि हालेलुया। परमेश्वर ने ढूंढ के दिया है और ये दास लेकर आया है। आगे पढ़ना। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया तब इसहाक अपनी मां के तंबू में रिबका को लेकर आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। और उसको ब्याह कर लिया। इसका मतलब उसका स्वीकार कर लिया। बोलो क्या कर लिया? स्वीकार। आपको पता है इसहाक ने रिबका का स्वीकार नहीं किया, इसहाक ने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था अगर खुदा ने दिया है ना तो अच्छा ही होगा। आमेन। आमेन। ये बहुत अद्भुत रिश्ता है। आमेन। ये आपके परिवार को आशीषित कर सकता है, ये आपकी जिंदगी को आशीषित कर सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। आमेन। इसका अपमान न करें। विवाह जोड़ना भी आदर की बात है। सब लोगों को इसको आदर करना जरूरी है। आमेन। पहला आदर किसने करना चाहिए? जिनका विवाह होने वाला है। दूसरा आदर किन्होंने करना चाहिए? जो इन विवाह को जोड़ रहे हैं। और तीसरा आदर किन्होंने करना चाहिए? जो इस विवाह में शामिल हुए हैं। हालेलुया। जब आप सब लोग इसका आदर करेंगे ना तब ये विवाह आशीषित होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी चीजें होना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने इस विवाह को जोड़ा है। आमेन। बाइबल कहती है कि इसहाक ने रिबका का स्वीकार किया, अपने मां के डेरे में उसको लेकर गया और उससे ब्याह कर लिया। आपको पता है उसने चेहरा नहीं देखा, उसने परमेश्वर की योजना को देखा कि हाँ ये परमेश्वर ने मुझे दिया है ना तो अच्छा ही होगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जो करता है कैसा करता है? अच्छा ही करता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जिनकी शादी बाकी है ध्यान देकर सुने। आज जैसे बच्ची यहाँ पर बैठी है ना, एक आदर के साथ बैठी है ना, उसके लिए प्रार्थना की गई, सारी कलीसिया यहाँ पर आई, प्रभु के दास यहाँ पर आए। ये क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि वो इस विवाह को लेकर उसने अपने आप को बिगाड़ा नहीं और उसने एक मौका दिया अपने माँ बाप को कि एक अच्छी रीति से उसका विवाह वो कर सके सब लोगों के सामने। अगर आप चाहते हो कि आपका विवाह आशीषित बने, उसका आदर करें। आमेन। आमेन। आदर के साथ इस विवाह को आप संपन्न करें। मैं विश्वास करता हूं आपके वैवाहिक जीवन को खुदा आशीषित करेगा। Yes. आमेन। आमेन। एक शुरुआत ही अच्छी होनी चाहिए तभी जाकर अंत भी अच्छा होगा। आमेन। एक दिन का नहीं होता विवाह, वो जिंदगी भर का होता है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जिंदगी भर का होता है भाई। एक दिन तो लोग आएंगे, निकल जाएंगे, खाना खाएंगे तो कुछ 100-500 रुपए देकर जाएंगे, गिफ्ट लेकर जाएंगे, ये फोटो वाले भी फोटो आकर खींच जाएंगे। मैं तो हर समय लोगों को कहता हूं, ध्यान देकर सुनना, शादी के पहले दिन फोटो निकालते हैं ना? हाँ, 1 साल के बाद भी निकाला करो। शादी के 1 साल के बाद भी क्या करना? फोटो। दोनों के फोटो निकालना। अगर चेहरे पर वही खुशी समझ में आई तो समझ लेना आशीषित हो गए। प्री वेडिंग फोटोशूट ना, आजकल बहुत ट्रेंड है इन बातों का ना। प्री वेडिंग फोटोशूट, इसका मतलब होता है शादी से पहले फोटोशूट करते। अरे बाप रे ना, नदी के किनारे जाएंगे, समंदर के किनारे जाएंगे, रेत में खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगता है क्या प्यार है। बाप रे, प्री वेडिंग फोटोशूट ना, शादी से पहले। मैं बताऊं आपको, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट करना शुरू करो 1 साल के बाद, फिर देखना एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हो या नहीं। अगर वही प्यार दिखा तो समझ लेना आपकी शादी आशीषित हुई। हालेलुया। शादी से पहले तो कोई भी कर लेता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मेरा एक दोस्त था, रात भर बात करता था शादी होने से पहले। कब? रात भर। जब भी, आपको पता है जिस गांव में मैं रहता था ना, उस समय वहां पर खिड़की में रेंज आती थी मोबाइल की। कहाँ आती थी? खिड़की में। घर में अगर आ गए ना तो रेंज नहीं रहती थी। जब उसकी शादी तय हुई ना तो पूरी रात खिड़की पर खड़ा रहता था। क्यों? लड़की से बात करनी है ना जिससे शादी तय हुई, तो अगर घर में आ गया तो रेंज निकल जाएगी, तो खिड़की में ही खड़ा रहकर रात भर वहां पर बातें करता था। थकता नहीं था, उसके पैर नहीं थकते थे, ना मुंह थकता था, ना उसको नींद आती थी। ध्यान देकर सुनिए। और जैसे शादी हो गई ना, कभी पत्नी का फोन आया तो कहते काम में हूं, बाद में फोन करता हूं। उठाता भी नहीं था बहुत बार फोन। क्यों? ऐसा ही होता है बहुत बार। शादी से पहले बहुत प्यार जताया जाता है, उसके बाद सारा प्यार जो होता है सारी हवा निकल जाती है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से सारी चीजें की, खुदा को इसमें जगह नहीं दी।
जब परमेश्वर को आप जोड़ने देते हो ना, परमेश्वर उस प्यार को, उस रिश्ते को वैसे ही बरकरार रखता है। आमेन। Amen. अब्राहम और सारा के रिश्ते को देखना, जब वो एक दूसरे से बात करते, अब्राहम सारा को क्या कहता है पता है? सारा तू बहुत सुंदर है। क्या कहता है? सारा तू क्या है? बहुत सुंदर। अरे भाई 90 साल की है वो। कितने साल की? 90 साल की। वो कहता है तू बहुत सुंदर है, जिस गांव में हम जाने वाले ना, लोगों की नजर तुझ पर पड़ेगी। प्रशंसा कर रहा है शादी के इतने साल बाद कि तू बहुत सुंदर है। कितने पति पत्नी प्रशंसा करते हैं भाई एक दूसरे की शादी के 5 साल बाद कि तू बहुत सुंदर है? नहीं, ये तो पहले की थी, शादी से पहले तू बहुत सुंदर है, उसके बाद नहीं। शादी के दिन खाना खिलाए कभी? आया नहीं। पति पत्नी ने खाना खिलाते ना फोटो निकालने के लिए, एक दूसरे को ऐसे निवाला खिलाते और फोटो वाले को देखते, देख देख, अरे आगे देख, तो नाक में जाएगा ना। फोटो निकालने के चक्कर में एक दूसरे को क्या खिलाते हैं शादी के दिन? खाना। खाना। मुझे बताओ जितने पति पत्नी यहां पर बैठे, शादी के बाद कितनी बार खाना खिलाया? अरे बोलो, खिलाया? तो ये सारा फोटो के चक्कर में था। बोलो किसके चक्कर में था? हाँ? बाकी प्यार कहां है फिर बताओ मुझे। आपको पता है प्यार वैसे ही बरकरार रहना चाहिए। आमीन। आमीन। अगर ये रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है ना, तो परमेश्वर इस रिश्ते को ऐसे आशीषित करेगा, बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे ना, आपको झुर्रियां नहीं नजर आएगी, एक दूसरे की सुंदरता ही दिखेगी। Amen. हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम सारा को कहता है तू बहुत सुंदर है। अरे भाई 90 साल की है वो, बूढ़ी हो चुकी है वो, पर फिर भी अब्राहम कहता है नहीं तू बहुत सुंदर है। हाँ, इसे कहते हैं रिश्ता जो परमेश्वर ने जोड़ा है। आमेन। हाँ, कभी आपका मन एक दूसरे से उड़ेगा नहीं, आप आदर करोगे एक दूसरे के रिश्ते का। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे की कमियों को नहीं निकालोगे, उस कमियों को आप ना पर्दे डालोगे। हालेलुया। हालेलुया। उसको दूर करोगे आप। यह होता है परमेश्वर से जुड़ा हुआ रिश्ता। आदर करें। बोलो क्या करें? आदर। आदर करें। जब पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हैं ना, आप एक दूसरे का अपमान नहीं करते, आप खुदा का अपमान करते हो। Yes. क्योंकि परमेश्वर ने इस विवाह को जोड़ा है। परमेश्वर से जुड़ी हुई किसी चीज का अपमान न करें, इसलिए परमेश्वर चाहता है विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। विवाह का आदर करें, गलत बातें विवाह में मत करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं, जैसे परमेश्वर से जुड़ी हुई हर चीज का हम आदर करते हैं, विवाह एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर से जुड़ा है। आमीन। जिसे खुद परमेश्वर ने बनाया है। बाकी रिश्ते किसने बनाए? हमने। बोलो किसने बनाया? खुदा ने एक ही रिश्ता बनाया, नर और नारी, पति और पत्नी। बाकी उसने कहा अब तुम बाकी रिश्ते बनाओ, और शैतान इसी रिश्ते को तोड़ना चाहता है, इसी रिश्ते को खराब करना चाहता है। वो चाहता है पति पत्नी का रिश्ता टूटे। आजकल बहुत सारे रिश्ते बिगड़े पड़े हैं। एक ही घर में रहते फिर भी बात नहीं करते, एक ही घर में रहते एक दूसरे के चेहरे की ओर नहीं देखते, एक दूसरे को वक्त नहीं देते, एक दूसरे से प्यार नहीं करते। शादी तो कर ली, शादी तो कर ली। आपको पता है ये शैतान की चाल है, क्योंकि इस रिश्ते को खुदा ने जोड़ा है, इसलिए शैतान उसको तोड़ना चाहता है। उसको तोड़ने न दे। आमीन। जोड़ ले इसे फिर एक बार। हालेलुया। Yes. ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सारे रिश्तों को जन्म देता है। आमीन। Amen. पति पत्नी ऐसा रिश्ता है जो बहुत सारे रिश्तों को क्या देता है? जन। बेटा जिससे शादी होने वाली उसका नाम क्या है? सुमन। सुमन। ओके, ध्यान देकर सुने। टीनू ना, टीनू जब सुमन से शादी करेगी तो ना कल शादी होने के बाद, अब तक नहीं है, जब शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद क्या होगा पता है आपको? टीनू सुमन की पत्नी हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? पत्नी। सुमन की क्या हो जाएगी? पत्नी। पर सुमन के माँ बाप जो है ना उसकी वो बहू बन जाएगी। बोलो क्या बन जाएगी? बहू। सुमन का जो भाई है ना उसकी भाभी बन जाएगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, उसके मामा भतीजे चाचा सब कुछ बदल जाने वाला है, एक नए रिश्तों को जन्म मिलेगा। हालेलुया। जैसे कल टीनू की शादी होगी बहुत सारे नए रिश्ते भी जन्म लेने वाले हैं। Yes. आमीन। Amen. हाँ या नहीं? हाँ। हाँ। पर जब रिश्ता टूट जाता है तो क्या होता है पता है? बहुत सारे रिश्ते मर जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते खत्म मर हो जाते हैं। जाती। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सारे नए रिश्तों को जन्म देती है, और शादी एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत सारे रिश्तों को मार भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। इसलिए इसका क्या करें? आदर। आदर करें। बोलो क्या करें? इसलिए शैतान चाहता है ना एक ही काम करे, इस रिश्ते को खराब करना। उसको पता है बाकी सारे रिश्ते ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इसलिए शैतान हाथ धोकर पति और पत्नी के पीछे पड़ता है। उसको पता है कि इस रिश्ते को खराब कर दो, बाकी सारे रिश्ते डिस्टर्ब हो जाएंगे।
आज जिस घर में पति पत्नी का रिश्ता खराब है ना, वहां पर बच्चे भी अशांत हैं, उनके माँ बाप भी सुखी नहीं है, उनके परिवार के लोग भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान ने एक ही रिश्ते को डिस्टर्ब किया, पति और पत्नी के, पूरे रिश्ते बिगड़ गए। शैतान की यही चाल है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे शैतान तोड़ना चाहता है, और परमेश्वर कहता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसका आदर करें। बोलो क्या करें? आदर करें। आमेन, 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 हाँ। विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। आमेन, आमेन। इसलिए मसीह भाइयों, जितने लोग विश्वासी हैं, जितने प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। आमेन। ऐसा आदर करें, विवाह लगाते समय भी, जोड़ते समय भी, करते समय भी, कि उसमें अपमान खुदा का नहीं होना चाहिए। आमेन। उसमें परमेश्वर का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं विश्वासी लोगों से बात कर रहा हूं। बोलो किससे बात कर रहा हूं? अगर खुद को मसीह कहते हो, चर्च में जाते हो, उनसे मैं बात कर रहा हूं। मैं बाकी लोगों से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं दूसरे लोगों पर उंगली उठाने का, उनको बोलने का, पर मैं तुम्हें बोल सकता हूं क्योंकि तुम खुद को मसीह कहते हो। ऐसी कुछ चीज न करे जिससे परमेश्वर का अनादर हो, अपमान हो। अगर आपने मसीही विवाह में बैंड लगाया, खुदा आएगा नहीं। मैं खुद नहीं जाता, मैं नहीं जाता। क्यों? जहां मेरे प्रभु का अपमान होता है वहां मैं क्यों जाऊं? जहां खुदा का आदर है वहां प्रभु की दास भी रहे। आमेन। आमेन। गलत चीजें न करना, शुरुआत अच्छी रीति से करो, तब अंत भी अच्छा होगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। स्टार्टिंग में ही भूतों को नचाया तो जिंदगी भर भूती नाचेंगे घर में। ध्यान देकर सुने। और शुरुआत में ही दूतों को नचाया, जिंदगी भर दूत नाचेंगे तुम्हारे साथ। आमेन। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे विवाह को तुम्हें आशीषित करना है या नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि टीनू के शादी में उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, प्रभु की आराधना की, परमेश्वर का वचन हम तक आया है, प्रभु को आदर दिया है। मैं चाहता हूं कि टीनू और सुमन दोनों अपने विवाह के बारे में परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। इस रिश्ते को एक आदर दे, सम्मान दे, उसका अपमान न करे। थोड़ी छुटमुट बातें होती हुए पति पत्नी में थोड़ा होता है, कोई बात नहीं, पर उसे छोड़ देना। आमेन। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे परमेश्वर का इस परमेश्वर की व्यवस्था का अपमान हो। हालेलुया। इसका अपमान न करें। आमेन। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि इसका आदर बनाए रखे। इसलिए बाइबल कहता है विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है विवाह का जो समय होता है ना, उसमें ज्यादा लोग गीत गाना वगैरह ये बातें पसंद करते, पर फिर भी मुझे पता है पौन घंटा बहुत हो गया। हालेलुया। पर इन दोनों के लिए ना, जैसे सुमन तो यहाँ पर नहीं, बाद में उसको सुना देना, यूट्यूब पर आएगा। हाँ, हालेलुया। ओके, मैं विश्वास करता हूँ टीनू की जो शुरुआत होगी ना वैवाहिक जीवन की, खुदा जरूर उसे आशीषित करेगा। आमेन, आमेन। हाँ, आप लोग भी जिनका बाकी है और जिनकी हो चुकी है शादी, भले आपने शुरुआत गलत कर ली है, पर आप भी परमेश्वर के हाथों में खुद को दे दो, खुदा वापसी से नई रीति से बनाएगा। आमेन, आमेन। मेरी पत्नी को भी बनाया, मुझे भी बनाया, वरना हम भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, पर खुदा ने ऐसे फिर भी एक बार बना दिया ना, तोड़ तोड़ के बनाया हमें। हालेलुया। तोड़ तोड़ के बना, इतना तोड़ा खुदा ने हम दोनों को, तब जाके सुधरे हैं। आमेन। और आज ऐसा मेल खाते ना, हमें तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, आखिरी बात बताऊंगा और बंद करूंगा, ध्यान देकर सुनना। पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है। मुझे एक बात बताओ, आदम के लिए कितने लोग बनाए परमेश्वर ने? कितने? एक। कौन बनाई? हवा। इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर को पता था आदम के लिए एक ही व्यक्ति काफी है जिसमें उसे सारी चीजें मिलेगी। हालेलुया। दोस्त भी मिलेंगे, माँ बाप भी मिलेंगे, भाई बहन भी मिलेंगे, सारे रिश्ते एक ही चीज में मिलेंगे। वो कौन थी? हवा। पति पत्नी ऐसा रिश्ता है ना, तीसरे की जरूरत नहीं है। दोस्तों की आवश्यकता, आपको आपका दोस्त भी उस रिश्ते में मिलेगा। हालेलुया। सारे रिश्ते उसमें मिल जाएंगे। आमेन। बाइबल में लिखा है ना, आदम कहता है ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। अब से मनुष्य अपने माँ बाप को छोड़कर, किसको छोड़कर? माँ बाप को छोड़कर किससे जुड़ा रहेगा? अपनी पत्नी से। इसका मतलब क्या होता है? माँ बाप का भी प्यार किसमें मिल गया? पत्नी में। बोलो किसमें मिल गया? आपको पता है ये पूरा पैकेज है जो खुदा ने दिया है। आमेन। जिसमें हमें सब रिश्ते मिल जाते हैं, बाकी किसी की आवश्यकता रहती। आदम
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ और मैं कहता हूं वहां निकल जा, तेरे द्वारा मैं बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। आपको पता है अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, एक को छोड़कर। किसको? सारा को। उसको पता था ये एक ही काफी है। आमीन। माँ बाप छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया। उसको पता था बाकी सारे रिश्ते मुझे सारा में मिल जाएंगे। सारा को लेकर चल रहा था। हालेलुया। ये एक ऐसा रिश्ता है जो अंत तक आपके साथ रहेगा। आमीन। हाँ, इसको संभाले, इसका आदर करे, इसका अपमान न करे, इसको कभी न तोड़े, क्योंकि इसको जोड़ा किसने है? परमेश्वर ने। और इसलिए शैतान चाहता है इसको तोड़ना। खुदा चाहता है इसका आदर करे। अगर आप इसका आदर करेंगे ये कभी नहीं टूटेगा। ये सबसे आपको पता है सबसे पक्का रिश्ता है। हालेलुया। कौन सा? पति पत्नी का। बोलो कौन सा? और सबसे कमजोर रिश्ता कौन सा है? यही। सबसे कमजोर रिश्ता कौन सा है? पति पत्नी का। ये सबसे पक्का भी रिश्ता है और सबसे कमजोर भी। अगर पक्का हो गया ना कोई तोड़ नहीं पाएगा, और कमजोर भी इतना है ना कोई भी तोड़ देगा। इसलिए इसे संभाले। हालेलुया। इसका आदर करें। मैं विश्वास करता हूं खुदा आज के वचन के द्वारा केवल टीनू को नहीं, पर हम जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है हर परिवार को खुदा आशीष दे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे, इस समय हम प्रार्थना करने जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना करने जाए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस रात के समय खुदा आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। जिन दो बच्चों की शादी है, टीनू और सुमन, आज केवल उनसे आपने बात नहीं की, पर जितने लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं हर एक व्यक्ति से आपने बात की। हम आपकी योजना का आदर करें प्रभु। धन्यवाद। जो आपने जोड़ा है उसे हम न तोड़े। यस लॉर्ड। हाँ पिता, हम उसका अपमान न करें। यह आपकी इच्छा और योजना है। मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक रिश्ता उसी रीति से आशीषित बने पिता। जिसे आपने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े प्रभु। हम आपकी योजनाओं का आदर और सम्मान करना सीखें, उसके द्वारा हर परिवार को आप आशीषित करें प्रभु जी। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि एक आखिरी कोरस हम लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हाँ प्रियो, अगर यहां पर कोई है जिस परिवार में अनबन है, रिश्ता टूटने पर है, एक दूसरे से अच्छी रीति से हम मैच नहीं कर पा रहे, मेल नहीं खा पा रहे, आज खुदा से कहें प्रभु हमें फिर एक बार बनाए। जैसे आपने आदम के लिए हवा को बनाया ना, वैसे फिर एक बार हमें बनाए। हमें नई रीति से बनाए। आप हमारे घर में आए प्रभु जी, हमें तैयार करें, हमारे घर को आशीषित करें, हमारे परिवार को आशीषित करें। थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है जब तक यहोवा घर को न बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यीशुआ घर दिल में तू बना, यीशुआ घर दिल में तू बना। थैंक यू जीसस। आपका वचन कहता है यदि यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु जी, आप हर एक परिवार में आए, व्यक्तिगत जीवन में आप प्रवेश करें और हमें नए सिरे से बनाए प्रभु, कि हमारा परिवार अब्राहम और सारा के समान आशीषित बने। आमीन। इसलिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
जीवन की हालत में रोऊं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत में रोऊं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है घड़ी घड़ी हो। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है घड़ी घड़ी। खाऊंगा दुनिया से दिल ना लगाऊंगा, मैं ना खाऊंगा दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। यीशु मेरे दिल में तू मेरा सुना तेरे बिना। यीशु घर दिल में मेरा सुना तेरे बिना। तुझसे जिंदगी नहीं, तुझसे जीवन की हर खुशी, तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझसे जीवन की हर खुशी। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। यीशु मेरे दिल में, सब मिलकर गाएगा। दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु मेरे दिल में तू बना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। धन्यवाद है। आज हर एक घर में आप आइए पिता, जैसे काना की गांव में, उस शादी में, उस विवाह में आप थे। हर एक घटी को आपने पूरी कर दिया प्रभु, और इस विवाह को आपने आशीषित किया। जब आपकी हुजूरी हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार में आती है, हर घटी को, हर कमी को आप पूरी कर देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बच्ची टीनू के लिए और पिता सुमन के लिए, इन दोनों को कल विवाह के बंधन में आप एक करना चाहते हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे काना के गांव में आप थे, इस विवाह में भी आप रहे और दोनों को आप आशीषित करें, उनके वैवाहिक जीवन को आशीषित करें, दोनों परिवारों को आशीषित करें और ये दोनों बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसा जितने भी परिवार यहाँ पर है, जितने भी पति पत्नी यहाँ पर है,
अगर किसी परिवार को शैतान तोड़ना चाहता है, मैं प्रार्थना करता हूं तमाम उस शैतान की चालों को मैं तोड़ देता हूं। Yes, Lord. जिसे आपने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े, उसका अपमान न करे, उसका हम आदर करना सीखे, तभी हम आशीषित होंगे। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।